कई खास मेहमान हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन जी हैं, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए है, उदित राज जी मुस्कुरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ विजय चौथाईवाला जी भी है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो उदित राज जी, आप इतने इस वक्त प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जब यहाँ पर बात की जा रही है, बहुत ही ऐसे लग रहा है बहुत ही आतुर है, बहुत कुछ कहना है आपको प्रधानमंत्री मोदी को, जिस तरीके से G20 में रिसेप्शन मिला है उस पर। तो सबसे पहले कमेंट में आप ही का ले लेती हूँ। आदित्य जी, मुझे हंसी इस बात की आई कि हमेशा कहा जाता है ग्लोबल लीडर। आपको पता है यूक्रेन वाले मामले में उज्बेकिस्तान ने कहा मिले थे तो भारत में आप ही लोगों ने बड़ा ढोल पीटा, देखो मोदी जी ने कहा और पुतिन जो है अब युद्ध विराम कर देंगे, और पुतिन वहां मॉस्को लौटते ही कह दिया कि 3 लाख और सेना को भर्ती किया जाएगा और बहुत रिगरस अटैक होगा। तो हुआ उल्टा। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी था, उसमें न हम 3 में थे न 13 में थे, बल्कि छोटे छोटे देश को कंसल्टेंसी के रूप में रखा गया था। अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बन गए, आपकी सैटेलाइट दिखाती है। गलवान में अभी भी फिंगर 8 से लेकर 4 तक जहाँ की हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी वो अब बंद हो गया है। अब मोदी जी को ऐसे समय में लाल आंख दिखाना चाहिए था, लाल आंख नहीं दिखी। इस बात की हंसी थी कि ठीक है, जवाब ले लीजिए। आपके इनिशियल कमेंट के लिए 1 मिनट का वक्त था, जवाब ले लीजिए। विजय चौथाईवाला जी, इन्होंने औपचारिकताओं और एक और बात उदित राज जी, देश के प्रधानमंत्री की बात दिखाना ढोल बजाना नहीं होता सर। देश के प्रधानमंत्री ने अगर कुछ कहा तो उनकी बात दिखाई जानी चाहिए, ऐसे ही जैसे कि राहुल गांधी की बात भी दिखाई जाती है, और यहाँ इस देश में जो कहता है, जो भी नेता अपनी बात रखता है वो बात दिखाई जाती है। ठीक है सर, अब आप जवाब लीजिए। विजय चौथाईवाला जी से जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर, बिकॉज आई कांट हियर यू। जवाब आदित्य जी, उदित राज जी कभी हमारे पक्ष में थे, उस समय भी उनका बात कोई सीरियसली नहीं लेता था और अभी भी कोई सीरियसली नहीं लेता है, इसलिए उनको आंसर देने के बजाय मैं 2-3 मुद्दे सामने रखूंगा। एक तो भारत ने जो आज एक विशिष्ट भूमिका ली है यूक्रेन रशिया वॉर में, उसे बड़ी आशा के साथ पूरी दुनिया देख रही है। एक ही दिन वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में कुछ स्टोरीज बनाई थी। इस पर से ये पता चलता है कि अमेरिका में भी इसके बारे में कितना विचार हो रहा है। अच्छा। अभी ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में कई सारी बाधाएं हमको भी पता है, परंतु भारत ने जो 2 भूमिकाएं की है कि जो ये आज किसी भी युद्ध का समय नहीं है, विश्व शांति के लिए ये युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए, और यूक्रेन के जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए वो भारत ने दिया है और देता रहेगा। और इसी समय एनर्जी, आज कल जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया कि एनर्जी शुड बी फ्रीली अवेलेबल, फ्री इन द सेंस अनरिस्ट्रिक्टेड। तो ये 2 जो चीजें हैं उस पे हमने विचार करना चाहिए रादर देन गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। आपने जो पॉइंट उठाए हैं चौथाईवाला जी, उसके बाद एक कमेंट, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव लगातार उस पर या तो अपनी सहमति दे रहे हैं या फिर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पर आपने सुना विजय जी कह रहे हैं कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, उस पर चर्चा होती है, उस पर बात होती है। जी देखिए, मेरा ये मानना है और हमारा स्टैंड है कि वी मस्ट हैव गुड रिलेशंस विद द नेबर्स। कुछ भी हो, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस बातचीत के थ्रू निकालने चाहिए, जिससे सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हो, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल, जो कि पिछले कुछ सालों से खराब रहे हैं। और हमारे अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं पहले भी, जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोदी साहब हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर ये जो चाहे 2 मिनट की मीटिंग भी हुई है, ये अच्छी बात है। अगर दोनों लोगों ने हाथ मिलाया, बात करी, हम इसको वेलकम करते हैं। हम चाहेंगे कि दोनों नेता इसको और आगे बढ़ाएं और दोनों देशों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी गलतफहमियां हैं सब दूर की जाएं और पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग इसको बढ़े। लेकिन इसको एक 2 मिनट की मीटिंग को फोटो ऑप करके या ओवर एम्फेसाइज करके एक तरीके से विश्व गुरु एंड ऑल दीज वर्ड, इसके मैं फेवर में नहीं हूं। हमें इन मुद्दों पे गंभीर होना चाहिए। ये मात्र एक आइस ब्रेकिंग मानी जा सकती है, लेकिन इसको हम एक उपलब्धि नहीं मान सकते।
और कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रति जो हमारा जो एक सोच रही है प्रो अमेरिकन स्टैंड, उससे हमें डेविएट होना पड़ेगा और थोड़ा रूस और चाइना की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे मिलूंगी। राजीव रंजन जी, आपका यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 समिट में उनकी जो मुलाकातें रही, तस्वीरें जिस तरह की आई और भारत का जो रुख दिखाई दिया है यहाँ पर, उस पर जल्दी से इनिशियल कमेंट आपका, 1 मिनट का वक्त है। देखिए, आज भारत एक विश्व शक्ति है, इसलिए ये व्यक्ति का नहीं देश का सम्मान है। और मैं समझता हूँ जो 75 वर्षों के हिंदुस्तान ने अलग अलग पड़ाव पर कामयाबियां हासिल की, कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता उसे इस आयोजन में वो सम्मान मिलना था। इसलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को बधाई, काफी सफलतापूर्वक G20 का जो नेतृत्व है भारत को जब मिले तो उस दौरान भारत को एनर्जी सफिशिएंट बनाने से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जो चैलेंजेस सामने हैं, जो इन्फ्लेशन को लेकर के, ग्लोबल रिसेशन को लेकर के चैलेंजेस, यूरोप के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं यूक्रेन और रशिया के वार को लेकर के, कमोबेश हिंदुस्तान को अपने राष्ट्रीय हितों की परवाह करनी है। और मुझे लगता है जो गलवान से लेकर, अभी मैं सुन रहा था किसी पैनलिस्ट को, उस समय थोड़ा ऑडियो को लेकर के प्रॉब्लम था, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि भारत और चीन एक औपचारिक मुलाकात के बहुत ज्यादा राजनीतिक या राजनयिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। इस दिशा में ठोस कुछ निष्कर्ष निकले अरुणाचल से लेकर गलवान, और मैं समझता हूँ कई ऐसे विवादित क्षेत्र। ठीक है सर, 1 मिनट मैंने इनिशियल कमेंट के लिए दिया था, मैं आगे आपको मंच दूंगी। इस वक्त रविंद्र सिंह रॉबिन, जी मीडिया संवाददाता, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की वो जरा तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये जो तस्वीरें हैं जिसमें दोनों ही नेता जो है काफी रिलैक्स लग रहे हैं, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये क्या संवाद हुआ है दोनों नेताओं के बीच, क्या एक्सचेंज हुआ है, उसे लेकर क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से, क्या कुछ डिटेल्स आई हैं सामने? जी, इस तरह की दीदी कोई डिटेल्स ऑफिशियली तो कन्वे नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि इस मीटिंग को एक बड़ी खबर की तरह देखा जा रहा है। इसमें ग्रीटिंग एक्सचेंज हुए हैं, ये बात हमारे सोर्सेज ने जरूर बताई है। आज सारे दिन में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बड़ी मीटिंग्स में, जैसे जो बाइडेन के साथ सुबह जिस तरीके से उनकी मुलाकात होती है, फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ होती है, और फिर उसके बाद चाइना के प्रेसिडेंट के साथ शी जिनपिंग के साथ जिस तरीके जो गाला डिनर पे वो मिले हैं, इनफॉर्मल मिले हैं, और वो इनफॉर्मल पार्टी भी थी, वो डिनर भी था जहां पे वो मिले हैं, ग्रीटिंग एक्सचेंज हुए हैं। क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन उनका मिलना एक पॉजिटिव साइन में देखा जा रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, खास तौर पे गलवान के बाद जिस तरीके से ये मुलाकातें हो रही है। और ये G20 ले लीजिए या बड़ी समिट होती हैं, इनमें ये स्वाभाविक होता है इस तरह की बैठक होनी है, इस तरह की इनफॉर्मल चैट होनी। हालांकि कल के बायलैटरल में चाइना और इंडिया का अभी ऑफिशियली कोई बायलैटरल मीटिंग का कुछ कन्वे नहीं किया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और चेहरे पर जो मुस्कुराहट है शी जिनपिंग के, वो मुस्कुराहट भी आप देखिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका हाथ हैंडशेक दोनों के बीच होता है और प्राइम मिनिस्टर उनका हाथ पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से उनसे संवाद भी कर रहे हैं। और दोनों नेता के बीच ऐसा लग रहा है कि वो कुछ समझा रहे हैं, कुछ उन्हें बता रहे हैं यहाँ पर। और ये जो तस्वीर है इस पर काफी बात हो रही है, काफी संवाद इस पर हो रहा है। और यहाँ पर विजय चौथाई वाला जी, आप तो प्राइम मिनिस्टर के जितने भी फॉरेन विजिट्स हैं उनका बहुत अहम हिस्सा होते हैं, आपने वहां पर इंडियन कम्युनिटीज को मैनेज किया है।